YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल में सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। दोस्तों, वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में हाल ही में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसने न केवल वहां के श्रद्धालुओं को बल्कि पूरे भक्ति समुदाय को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में श्रद्धालु अनिरुद्ध जी महाराज के साथ एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने पूरे माहौल को शोक संतप्त कर दिया। वृंदावन, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और जहां श्रद्धालु अपनी भक्ति और आस्था की तलाश में आते हैं, वहां इस प्रकार का दुखद हादसा गहरी संवेदना और निराशा का कारण बन गया है। इस घटना से जुड़े हर पहलू को समझना और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान देना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यह घटना याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित और क्षणभंगुर होता है और हमें हर पल आस्था और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज हम श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम और हाल ही में वहां हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में, जिसने सभी को चौंका दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ था और इस हादसे ने आश्रम के माहौल को कैसे बदल डाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रतिष्ठित भारतीय धार्मिक वक्ता, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के ऋणवाजा गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गहरी रुचि थी और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। बचपन में ही अनिरुद्ध जी ने वेद, शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा वृंदावन में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के संरक्षण में प्राप्त की। वहीं पर उन्होंने धर्मशास्त्र, वेद और पुराणों का गहन अध्ययन किया और धार्मिक ज्ञान में गहरी पकड़ बनाई। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी विशेष कथा वाचन शैली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अब तक भारत के विभिन्न हिस्सों में 60 से भी ज्यादा कथाएं सुनाई हैं, जो लाखों श्रोताओं के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित कर चुकी हैं। उनके उपदेशों में न केवल धर्म, भक्ति और जीवन के सिद्धांतों की शिक्षा मिलती है, बल्कि समाज सुधार और व्यक्तिगत विकास के भी महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। अनिरुद्ध जी महाराज की कथाएं श्रोताओं को सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गायों के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा भी उनकी पहचान का हिस्सा है। वृंदावन में उन्होंने एक विशाल गौशाला की स्थापना की है, जहां सैकड़ों गायों की देखभाल की जाती है। वे गायों को अपनी दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं और उनका पालन पोषण धर्म और समाज का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। साथ ही अनिरुद्ध जी महाराज ने समाज में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम। यह आश्रम उन महिलाओं के लिए है जिन्हें उनके परिवारों ने अकेला छोड़ दिया या जिनका कोई सहारा नहीं है। इस पहल के माध्यम से वे समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को फैलाते हैं। वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में हाल ही में एक दुखद हादसा हुआ, जिसने न केवल वहां के श्रद्धालुओं को बल्कि पूरे भक्ति समुदाय को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में श्रद्धालु अनिरुद्ध जी महाराज के साथ एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने पूरे माहौल को शोक संतप्त कर दिया। वृंदावन, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और जहां श्रद्धालु अपनी भक्ति और आस्था की तलाश में आते हैं, वहां इस प्रकार की दुखद घटना गहरी संवेदना और निराशा का कारण बनी। इस घटना से जुड़े हर पहलू को समझना और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यह घटना याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित और क्षणभंगुर है और हमें हर पल आस्था और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज हम श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके प्रसिद्ध गौरी गोपाल आश्रम और हाल ही में वहां हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में, जिसने सभी को चौंका दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ था और इस हादसे ने आश्रम के माहौल को कैसे बदल दिया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रतिष्ठित भारतीय धार्मिक वक्ता, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के
ऋणवाजा गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गहरी रुचि थी और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था। बचपन में ही अनिरुद्ध जी ने वेद, शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा वृंदावन में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के संरक्षण में प्राप्त की। वहीं उन्होंने धर्मशास्त्र, वेद और पुराणों का गहन अध्ययन किया और धार्मिक ज्ञान में गहरी पकड़ बनाई। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी विशेष कथा वाचन शैली के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अब तक भारत के विभिन्न हिस्सों में 60 से भी ज्यादा कथाएं सुनाई हैं, जो लाखों श्रोताओं के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित कर चुकी हैं। उनके उपदेशों में न केवल धर्म, भक्ति और जीवन के सिद्धांतों की शिक्षा मिलती है, बल्कि समाज सुधार और व्यक्तिगत विकास के भी महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। अनिरुद्ध जी महाराज की कथाएं श्रोताओं को सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका परिवार भी धार्मिक कार्यों में सक्रिय है। उनकी पत्नी, जो गुरु माता के रूप में सम्मानित हैं, अनिरुद्ध जी महाराज के कार्यों में उनका पूरा साथ देती है। उनके 2 बच्चे भी इस महान कार्य में उनका समर्थन करते हैं और समाज सेवा में भागीदार हैं। अनिरुद्ध जी महाराज का जीवन जहां एक ओर धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में समर्पित है, वहीं वे कुछ विवादों से भी अछूते नहीं रहे। एक बार अपनी कथा के दौरान उन्होंने माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता उनके लिए अभिशाप साबित हुई, क्योंकि इसी कारण रावण ने माता सीता का हरण किया और द्रौपदी को चीरहरण का सामना करना पड़ा। इस बयान ने समाज में हलचल मचा दी और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई। बाद में अनिरुद्ध जी महाराज ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने अनुयायियों से खेद व्यक्त किया। अनिरुद्ध जी महाराज ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। उन्होंने गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक आश्रम की स्थापना की है, ताकि वे लड़कियां जिनके पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, एक सम्मानजनक विवाह कर सकें। यह पहल उन परिवारों के लिए एक आशीर्वाद साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्ग माता पिता के लिए एक नर्सिंग होम भी खोला है, जहां वे वृद्ध लोग रह सकते हैं जिनके परिवारों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इस नर्सिंग होम में उन्हें एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण मिलता है, जहां वे अपनी बची हुई जिंदगी सम्मानपूर्वक बिता सकते हैं। वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला है, जहां भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। अनिरुद्ध जी महाराज का यह कदम उनकी भक्ति और समाज सेवा की भावना को दर्शाता है। अनिरुद्ध जी महाराज की आय मुख्य रूप से उनके धार्मिक प्रवचनों से आती है। वे एक कथा के लिए 7 लाख तक चार्ज करते हैं और उनकी सालाना आय लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच है। हालांकि वे व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत साधारण और विनम्र हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों, सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों में समर्पित करते हैं। हाल ही में वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में एक गंभीर हादसा हुआ, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। यह आश्रम, जो प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा संचालित है, में एक गंभीर दुर्घटना घटी। यह घटना भोजन वितरण के दौरान हुई, जब एक कर्मचारी के हाथ से गर्म खिचड़ी से भरा हुआ भगोना गिरकर आश्रम में खड़ी 10 महिलाओं पर गिर पड़ा। इस हादसे में महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिनमें से 2 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल से आई थीं और आश्रम में चल रही कथा और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। घटना के बाद आश्रम प्रशासन ने त्वरित रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं बाकी घायल महिलाओं का इलाज मथुरा के संयुक्त जिला चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली और आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाएगा।
आचार्य जी ने कहा कि वे हमेशा भक्तों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन इस दुर्घटना के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह स्पष्ट किया है कि इस हादसे में कोई भी आपराधिक इरादा नहीं था। यह हादसा गौरी गोपाल आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, खासकर तब जब यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। वर्तमान में घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी। आश्रम और आचार्य जी के प्रयासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी धार्मिक प्रवचन, समाज सेवा, वृद्धों की देखभाल, गरीब लड़कियों के विवाह की व्यवस्था और मुफ्त भोजन सेवा मानवता की एक मिसाल प्रस्तुत करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।